हार्ड वर्क में ही आता है सब चीज़ें, जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ होती, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, जो लगा हुआ है वो निकल जाएगा और टीचर की पहचान उसके नेचर से होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका आमिर खान। आज हम जिन शख्सियत से मिल रहे हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे। आप मेरे पीछे बैनर पे उनका फ़ोटो भी देख रहे होंगे। छोटे से परिवार से उठ कर के और धीरे-धीरे मतलब आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस के नाम में आरिफ कमांडर बहुत बड़ा नाम है। आइए मिलवाते हैं आपको भी आरिफ भाई से। भाई नमस्कार। जी, और कैसे हैं आप? जी, बढ़िया, आपकी कृपा है। सर, हमारा सवाल ये है कि जब आपने ये सब शुरू किया और मैं आपको कॉलेज टाइम से जानता हूँ, आप इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, आप मेरे कलीग हैं एक तरह से। मेरे जर्नी जो बीएससी इंटर कॉलेज से हुई जी, जी, हैदराबाद। जी। तो आप आर्ट्स में थे, मैं बायो में था। आपसे पहले भी मुलाकात हुई, शायद आपको याद ना हो। तो क्या-क्या दिक्कतें आई शुरू करने में ये सब चीज़ें? तो स्टार्टिंग में तो दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन हर किसी को दिक्कत तो मतलब एक लाइफ, पार्ट ऑफ बिल्कुल, लाइफ, बिल्कुल। ये ना हार्ड वर्क में ही आता है सब चीज़ें, जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ होती, ये सब एक स्ट्रगल ही होता जी। है। तो दिक्कत बहुत सारी आई, पहले लोग मुझे बेवकूफ़ पागल भी कहते थे, भई क्या करता फिर रहा है, कूदता फिर रहा है, तो अरे कुछ नहीं है, इनमें कुछ पढ़ लिख के तू करेगा क्या, कुछ करना भी है जीवन में, कुछ गोल है, ऐसा तो सभी बोलते हैं, सबकी लाइफ में होता भी है जी, ऐसे ही। जी, जी। तो उनको ये नहीं पता होता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और हमें भी नहीं पता होता जो करता है नेक्स्ट स्टेप वो उसमें सक्सेस होंगे या नहीं जी, होंगे। जी। लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, जो लगा हुआ है वो निकल जाएगा, जो नहीं लगा हुआ है वो नहीं निकल निकल पाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों ने मुझे भी मतलब ऐसे डिमोटिवेट करते थे, लेकिन मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मतलब मुझे लगता था मैं ठीक है, ऐसे आवारा है तो आवारा ही ठीक हूँ। जी, जी, तो जी। ऐसे ही लगता था, घर वाले भी मतलब अभी तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता मैं पढ़ा लिखा हूँ, नहीं हूँ, एजुकेटेड हूँ या नहीं। जी, मैं जी, अभी जी। बीए में हूँ, बीए जी। का मेरा सेकंड ईयर है। तो बस चल रहा है अभी, बस अभी काफ़ी लोग जानते हैं, बस घरवालों को तारीफ़ सुनने को जी, मिलती जी, है, जी। अच्छा लगता है, नाम रोशन हो रहा है। जी। और काफ़ी जगह जब कहीं पे भी जाते हैं नाम चलता है, भई एक-एक कमांडो ट्रेनर के जो जी। मम्मी-पापा हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब सबको ना, जी, जी, अब जी। नाम से काम हो रहा है हर जगह पे, सब जी, चीज़ हो रहा जी। है, और लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, निस्वार्थ वाली रिस्पेक्ट जो होती है ना, जी, किसी को कोई मतलब नहीं फिर भी एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जी, कुछ चाहिए नहीं फिर भी रिस्पेक्ट कर रहे जी। हैं, तो वो वाला होता है। क्योंकि मैं 2 ही चीज़ों को मानता हूँ, सोल्जर और टीचर की 2 चीज़ों से पहचान होती है। सोल्जर की पहचान उसकी पर्सनालिटी से होती है, पर्सनालिटी से, जी। और टीचर की पहचान उसके नेचर से होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। और जैसे आपने सैल्यूट अकेडमी खोली, तो उसमें कोई परेशानियाँ आईं? हाँ, परेशानी तो हर मैंने बताया जी, ये परेशानी तो मतलब लाइफ़ का एक पार्ट है। तो धीरे-धीरे मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया, एक ग्रास है, इस ग्राउंड में ग्रास भी नहीं जी, थी। सबसे पहले मैंने जो अकेडमी चलाई वो इंटर कॉलेज में चलाई, जो अफ़ज़लगढ़ का इंटर कॉलेज है, जी, वहाँ पे मैंने स्टार्ट कराई। कुराल के गद्दे भर के उसपे मैंने ट्रेनिंग शुरू कराई, वो वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। और उसपे मैंने वो ट्रेनिंग शुरू कराई, तो काफ़ी महकपुर के बच्चे आते थे इधर की तरफ से, वो सब अब बड़े हो गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ जी, कर रहा है। तो धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट करते जा के मैंने ट्रेनिंग कराई, घर जा के भी मैंने ट्रेनिंग जी, कराई, फिर धीरे-धीरे मैंने एक वो बनाया अपना एक ठिया, जी, यहाँ पे ग्राउंड, मतलब बरसिंग का खेत था ये, इसमें कराया। जी, कराते-कराते बरसिंग के खेत को भी ग्राउंड में बदल दिया। अब धीरे-धीरे फिर करते हुए अपना जोड़-जोड़ के फिर जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फिर पहले मैं कमांडर ऑफ चीफ था जी, बीएससी में। जी, जी, ये आप देख रहे होंगे फ़ोटोज़ जी, जितने भी लगे हुए हैं। तो मैं कमांडो ट्रेनर के नाम से भी अभी जी, जाना जाता हूँ। अभी तक मैं इंडिया में लगभग 83,000 को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑल इंडिया में, जी, सभी को मिला के। और जैसे मिशन शक्ति चल रहा है और बहुत से मिशंस चलते हैं, जी, मिशन सैल्यूट इंडिया, मिशन मिशन सैल्यूट सोल्जर, तो ये जी, सब में मतलब ट्रेनिंग ही देना मेरा काम है। अभी भी मैं महाराष्ट्र यवतमाल डिस्ट्रिक्ट नागपुर में जी, मेरा एक वो था ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस का ही। जी, तो वहाँ पे मैंने लगभग बहुत 5,000 समथिंग के जो टीडीआरएफ के कमांडोज थे, जो जी, आपदा डिजास्टर फोर्स होती है, जी, 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 उसको मैं ट्रेनिंग करा के आया हूँ। तो उनकी सिक्योरिटी, उनका सब चीज़, जो भी मेरा आना-जाना, फ्लाइट का सब चीज़, वो उन्हीं का, वो खुद ही करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं अब जाता हूँ। पहले कमांडर ऑफ चीफ था, तो मैं घर से बाहर ही ज़्यादा रहता था, तो टैलेंट का जो है कचरा बन रहा था। जी, जो मेरे खुद की रिसर्चेज़ हैं, जो खुद की मेरी टेक्निक्स हैं, वो मैं किसी को दे नहीं पा रहा था, तो उसका कचरा बन रहा था ऐसे ही। तो मुझे लगा फिर घर से बाहर, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, हेडक्वार्टर है हमारा आईटी जी, मेट्रो गेट नंबर 5 पे। अ, तो फिर मुझे लगा कि
बड़े मालिक का नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनकर रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो बहुत इसलिए अच्छी मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे जर्नी शुरू करी और वो 2 बच्चे आज भी मेरे साथ हैं, जी। जो मैं अकेडमी का पिलर जी, जिन्हें जी, मानता जी, हूँ। जी, जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आपके स्टूडेंट्स जो रहे, जो हैं, तो उन्होंने किस-किस लेवल पे मतलब कि मेडल जिताया, आपका नाम रोशन किया? मेरे जो अभी तक बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं और मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक चीज़ को 10,000 तरीके से कराता हूँ। जी, मेरे यहाँ पे एक ब्लाइंड है, अभी दिखाऊँगा आपको यहीं पे, वो भी इंटरनेशनल खेला जी। हुआ है और जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऑटिज़्म चाइल्ड जी, स्पेशल जी, जो जी। होते हैं, वो भी सब लोग ट्रेनिंग करते हैं और मतलब बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी बात मेरे यहाँ पे ये है कि मैं एक चीज़ को 10,000 तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 2 मिनट में उसको ये सिखाना है, तो 2 मिनट में ही सिखाऊँगा। जी। चाहे मुझे उस 2 मिनट में मुझे 1000 तरीके बदलने पड़े जी, जी, अपने। जी। एक तरीका नहीं है मेरे पास, जिस तरीके से मैं सीखा हूँ, उसी तरीके से उसको सिखाऊँगा, आए या ना आए, वो जी। नहीं है। आएगा ही, जी, यही जी। एक मेरा टारगेट होता है, आएगा ही क्योंकि तरीके बदलता हूँ, सिखाना वही है। जी, तो इसलिए 4 महीने में 4 साल की ट्रेनिंग, 1 महीने में 1 साल की ट्रेनिंग, इस तरीके से मैं बच्चों को लेवल अचीव करवाता हूँ। जी। जो बच्चे 1 साल में करते हैं अचीव, वो मैं 1 महीने में हो जाता है। जो बच्चे 1 महीने में करेंगे, वो मैं 2 दिन में करवा दूँगा। इस जी। कोर्स जो बच्चे वही कोर्स, सेम कोर्स उसको 2.5 साल में करेंगे, वही 2.5 महीने में करेंगे। इतना बड़ा अंतर होता है। क्योंकि एक तो मैं ना बच्चों के अंदर देखो, मैंने बताया ना टीचर की जी, पहचान उसके जी, एक जी। नेचर से होती है ना, जी। तो उस अपने नेचर से मैं बच्चों को ऐसा कर देता हूँ, वो मैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार जी। होते हैं। मन इतना लग जाता है उनको, गलत संगति में तो भूल के भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको यहाँ पे इतना मोटिवेशन मिल जाता है, वो चाहते हैं कि स्कूल से आए, स्कूल जाएँ या ना जाएँ, स्कूल से आएँ, फ्री रहें तो बस पसीना बहाना है, सर के पास जाना है किसी भी जी। तरीके, एक बार मेरे पास आए, फिर यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि जी, वो जी। कुछ गलत करे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पसीना का बहाने का ही काम है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग करते हैं, बस ट्रेनिंग दिमाग में घुसती है उनके। जी। मैं उनके अंदर ऐसे भर देता हूँ कूट-कूट के कि बस ट्रेनिंग, 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 हार्ड वर्क लवर हो जाते हैं सब, जी। जो भी आते हैं। तो सर उनकी डाइट क्या है? डाइट सबकी अलग-अलग होती है, छोटे बच्चों की डाइट अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। मतलब अलग हमारे यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ होती हैं, जी, जी, जैसे जी। 8 साल से 12 साल तक तो सब जूनियर कैटेगरी होती है, तो उनकी डाइट्स अलग होती है थोड़ी, और 8 साल से 12 साल से जो 14 साल के बीच में होते हैं, उनकी कैटेगरी कैडेट बोलते हैं उनको, जी। तो उनकी डाइट्स थोड़ी चेंज होती है नॉर्मल, और जो 14 से लेकर के 17 साल तक होते हैं, वो जूनियर में आते हैं। जी। तो उनकी डाइट थोड़ी सीनियर से मिलती-जुलती होती है, जी। और जो साढ़े 17 से लेकर के जो मतलब 18 प्लस जो बोलते हैं, उसको वो सीनियर कैटेगरी में आते हैं, जी। सभी सीनियर कैटेगरी में आते हैं, लगभग 27 इयर्स तक। जी। तो उनकी डाइट अलग होती है, वो तो सबको पता है, मतलब हमारे यहाँ पे फिर भी अलग नॉर्मल, जैसे हम लोग बाँस का मुरब्बा खिलाते हैं। जी। मैं आज बता रहा हूँ इंटरव्यू में, नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं ये चीज़ें। अपनी डाइट में कभी नहीं बताता हूँ, ना ही मैं अपनी वीडियो में कभी बच्चों की ट्रेनिंग दिखाता जी। हूँ। 1-2 स्टेप दिखा देता हूँ, उससे कोई पढ़ नहीं पाता है। क्योंकि हम लोग अपनी टेक्निक्स जो हमने रिसर्च की हैं, जी। उसको हम ही तो जानेंगे, और कोई तो बेशक। जानेगा नहीं, क्योंकि जिसको हम बताएँगे वही जानेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिक-यूनिक टेक्निक्स टेक्निक्स जो होती है उसकी रिसर्च करके वो बच्चों को मैं कराता हूँ। वही टेक्निक्स मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो मेरे बच्चे तो जाके, अभी जी, मुझे पता जी। चलेगा 2 रास्ते जा रहे हैं और एक रास्ता टूटा हुआ, तो मैं पहले से उसके वो कर दूँगा ना, एकदम से जी, रमेश जी, भैया जी। उधर को, यार क्यों जाऊँ, वो तो टूटा हुआ, इधर को जाऊँगा या उसको बिल्कुल। पुल-वुल बना लूँगा, कुछ भी कर दूँगा, तैयारी करके जाऊँगा जी। मतलब। ऐसे ही अगर हम अपनी टेक्निक्स को पहले से ही हम लोग उसमें डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो जो सामने वाले प्लेयर्स हैं, वो भी तो यही सोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं भई, कि सामने वाला आने वाला जो हमारा ओपोनेंट होगा, तो जी। वो भी हमारे लिए तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। तो वो ये सोच के तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता कि हमारी टेक्निक्स उसको पता चलेगी, तो वो उसकी काट ढूँढ लेगा, उसकी तैयारी जी। करनी शुरू कर देगा। तो इसलिए कुछ मोटिवेशन जो वीडियोज़ होती हैं, जैसे रनिंग की, जी। स्ट्रेंथ के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं डाल देता हूँ। जी। बस बाकी टेक्निक्स नहीं डालता हूँ, जी, जी, जी। और मैं दिखाऊँगा आपको वीडियोज़ कैसे-कैसे मेरे बच्चे नॉकआउट मारते हैं, जी। किस तरीके से फाइट करते हैं, जी। और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। अगर इनकी छुट्टी है, जैसे आज संडे है, आज सुबह ही आ गए 4 बजे। जी। रनिंग की सब चीज़ किया, 8 बजे तक इनका सेशन खत्म हो गया। उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट किया, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में फिर 10 से 12 वाला सेशन होता है, जी। उसमें आपका इंटरव्यू चल रहा है अभी। जी। तो उसके बाद में 3 बजे से 5 बजे तक सेशन जो चलेगा। जी। उसके बाद में फील्ड वाले जो मेरे ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें मैं जी। बाहर जाता हूँ, यहाँ से जी। हेडक्वार्टर से बाहर जाता हूँ अपने, तो वो मेरा कर्नवाल बैंक्वेट हॉल अफ़ज़लगढ़ बस स्टैंड के पास है। जी। और जो तीसरा सेंटर है मेरा, वो जो है कासमपुर गढ़ी में है, जी। और चौथा सेंटर है कश्मीर में कफवारा में, और जो 5वां मेरा ट्रेनिंग सेंटर होगा, वो अभी उसकी ओपनिंग हुई नहीं है, वो महाराष्ट्र में है, डोंबिवली फ्लावर सिटी में। तो सर मैं ये एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं।
जिसकी आज के टाइम में बहुत वैल्यू है और लड़कियों को ज़्यादातर सीखना चाहिए, जो आज का माहौल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? ये चीज़ें सबसे पहले तो देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जी। शायद आप मुझे तो जानते हैं, आप बता जी, रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। हैदराबाद बीएसएन कॉलेज में जी। पढ़ा हूँ। मुझ में जो ये जुनून आया वो आया एनसीसी, मैंने एनसीसी ली। जी, आप एनसीसी में हाँ थे। जी, उससे पहले मैं एक डांस का टीचर था। जी। ब्रेक डांस का टीचर था। तो डांस की क्लासेस मतलब जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मुझे पहले से ही है। जी। डांस का टीचर था, मैं सिंगिंग में सारेगामापा वॉइस जी, ऑफ जी, जी, इंडिया गया मैंने हूँ। आपकी बात सुनी है। हाँ जी, हाँ जी, जी। सिंगिंग में गया हूँ और रनिंग भी मैं जी। वही मिलिट्री का जब जुनून चढ़ जी, जाता है जी, जी। एनसीसी में आते हैं तो सोल्जर वाली लाइफ जीते हैं, फिर बिल्कुल। डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ जी। में, बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं जी। एनसीसी वाले बच्चे जो होते हैं। तो वही सब चीज़ें हमारी लाइफ में भी आई और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसी से जुनून बढ़ता गया और मैं फैन था तो वो जी। कमांडो ट्रेनर सीफू जी का। जी, जी। तो हमारे कर्नल सिरोही साहब वो बोले कि भई आपको करना क्या है? मैंने सर मुझे कमांडो ट्रेनर बनना है। कहने लगे वो तो आप वैसे भी बन सकते हो। जी। कहने लगे ठीक है उसके लिए भर्ती हो आप, भर्ती होने के बाद भी आप ट्रेनिंग करा सकते हो, जी। इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। मैं ठीक है सर। तो वही फिर मेरी हाइट-वाइट में थोड़ी दिक्कत आई जी। और हाइट की वज़ह से मैं उसमें तो नहीं जा पाया और फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में इधर को बढ़ गया। जब मैं जी। सीखता था तभी जी, जी, मतलब जी। लाइफ़ मेरी इतनी बिज़ी थी बचपन से ही कि मैंने पतंग उड़ाने, अंचे खेलने, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जी। अपने जीवन में जो एक नॉर्मल बच्चे जो करते हैं जी। पतंग, अंचे, गिल्ली-डंडा, क्रिकेट-विरकेट कुछ नहीं। मुझे सिर्फ़ ये अपना गेम ताइक्वांडो मार्शल आर्ट दिखाई दिया जी। और जो मैं उधर लाइफ में वो कर रहा हूँ एनसीसी वो दिख रहा है। कभी उसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कहाँ से क्या कर रहा हूँ, कैसे पैसे आ रहे हैं, मैं बाग में मज़दूरी करने जा रहा जी। हूँ या आइसक्रीम बेच रहा हूँ या हरेबली वाले रोड पे भी मैं काम करता था। मैंने बहुत सारा स्ट्रगल मतलब वो कहते हैं ना तजुर्बा और एक्सपीरियंस कभी उम्र से नहीं होता है, वो जी, हालातों से होता है ना। बेशक। तो वही मैं 22 साल की उम्र में 55 साल का भेजा लेके घूमता हूँ। कारण सिर्फ़ वही है। ठोकर दुनिया में सबसे बड़ा गुरु होता है, जो बेशक, एक बार खाता है वो कभी भूलता नहीं है ना। बेशक, तो मैंने बेशक। अनलिमिटेड खाई हुई है इसलिए मैं मरे मुर्दे को सूंघ के जी। बता सकता हूँ किस गम में मरा सही, है। सही, सही, सही। तो सर आपने मतलब आपने भी बाहर कहीं किसी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मैं लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक तो ये स्वागत का फ़ोटो आप देख रहे होंगे जी, जी। और मैं अभी आपको दिखाऊँगा मेरी संदूक कैसे भरी पड़ी है। जी। अनलिमिटेड मेरे पास अवार्ड्स हैं और अभी मैं इंडिया के टॉप 100 लिस्ट में आता हूँ, भारत के जी। 100वें नंबर पे आता हूँ और काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए तो आते रहते हैं यहाँ जी, पे, जी, जैसे जी। महाराष्ट्र से भी आते हैं जी। और बिहार से बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं, बिहार से, हैदराबाद से भी और गजरौला से भी 2 बच्चे अभी प्रेज़ेंट जी। हैं, वो रिश्तेदारी में रहते हैं यहाँ पे। और काफ़ी सारे बच्चे दूर-दूर से ट्रेनिंग करने आते हैं और मैं 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं मैंने, जैसे 1 मिनट फांसी पे रुकना एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। जी। मांगजोंग जी, मैंने खुद दिखाइए का नाम ऊपर रखा ये हुआ सर है। का ये फ़ोटो इधर है। लटका हुआ है। जी। ये टोटल मेरे बच्चे हैं जी। और अ, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हूँ और अ, 2 फिंगर्स पे जैसे पुशअप जी, लगाना जी, है जी। और 30 सेकंड में 7 सेकंड में 30 फीट नहर को अंडर वाटर में पार करना। जी। अंडर वाटर जो बिना हाथ जी, पैर जी, चलाए, जी। हाथ पैर को बाँध करके जैसे। जी। तो और मतलब बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, मैं सर्टिफ़िकेट्स दिखाऊँगा आपको तो जी। उसमें आप देखना। अनलिमिटेड है मतलब मुझे भी अपना करता रहता हूँ ध्यान है क्योंकि मैं भी कोई चीज़ निकल जाता है तो उसको मैं याद नहीं करता हूँ जिससे कि जी। मेरी मेमोरी फुल खाली रहे। जी। मैं ऐसे करता हूँ ना जैसे ये फ़ावड़ा आपने देखा? जी। आप फ़ावड़ा चलाते हैं मट्टी उठाई इधर डाल दी, जी। अब पीछे हम नहीं देखेंगे, आगे का जी, सोचेंगे जी, आगे जी, को। बिल्कुल। ऐसे मैं भी करता जा रहा हूँ। अब मैं पीछे मुड़ के तभी देखूँगा जब लाइफ़ का स्टॉप कहीं होगा तो। जी। वैसे तो उम्मीद तो यही है कि मैं लाइफ़ में कभी स्टॉप ना लाऊँ, ताकि मैं कभी उम्र नहीं देखता हूँ, ऐज नहीं देखता हूँ, भाई क्या हो रही है, क्या नहीं, टाइम दोपहर है, सुबह है, शाम है, नहीं, जी। मेरे लिए करना इम्पोर्टेंट जी। है। मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे भूख लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। जी। वो आराम लगता है मुझे खाना अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ ना। जी। तो एक हैबिट हो गई ना बचपन से जी, लाइफ़ जी, जी, यही जी, जी। लाइफ़स्टाइल हो गया। जी। तो सर आज के यूथ की बात करते हैं। आज का यूथ जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख हुँ, रहे हैं, हुँ। नशे की तरफ बहुत अग्रसर है। नशे के लिए ऐसे हैं कि नशा आज की लाइफ़स्टाइल का फैशन बन गया, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती होती है, उनको भई बच्चे हैं अभी शौक पूरा करने दो। ये शब्द जी। बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। बिल्कुल एकदम से। उनकी जो शुरुआत होती है एक फ्रेंडशिप से होती है और फ्रेंडशिप में सबसे पहले शौक आता है सिगरेट का। जी। वो सिगरेट आज के टाइम में एक शौक बन रहा है ना घरवालों को देखो बच्चे 10 साल की उम्र में ही इतने समझदार हो जाते हैं। आज के टाइम में बच्चे नहीं कंप्यूटर पे जा रहे हैं अगर देखा जाए तो। जी, जी। तो 10 साल की उम्र में फैमिली को पेरेंट्स को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं और माँ-बाप को लगता है हमारे बच्चे नहीं, नहीं कैसा है? ये हमारा बच्चा तो बहुत सही वो क्यों दिखाएँगे पेरेंट्स को क्योंकि वहाँ से तो उनको डाँट डिसिप्लिन सीखने को मिल रहा है, तो जी। डिसिप्लिन क्यों सीखेंगे? देखिए, अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि अ
एक जगह पे आपको ठंडा पानी मिल रहा है, मतलब एक जगह पे आग रखी हुई है और एक जगह पे मतलब अच्छी फैसिलिटी बढ़िया। जी, तो आप आग पे जाएँगे, फैसिलिटी में जाएँगे। फैसिलिटी पे जाएँगे सर, तो आग पे क्यों नहीं जाएँगे? क्योंकि उससे दिक्कत होगी, दिक्कत दर्द होगी होगी। ना। बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ पे वो फैसिलिटी की तरफ जाता ही नहीं है। दिक्कत जिसमें होती है वही सब्ज़ी अगर हम आग पे रखेंगे, ये सब्ज़ी अगर हम आग पे रखेंगे तो जी, ही तो बनेगी ना। जी, वो आग भी किसी काम के लिए बनी हुई है और हम ज़मीन पे रख दें उसको नहीं बनेगी। जी, क्योंकि लाइफ मतलब कहने का मतलब एक ये है कि लोहार के पास लोहा लेके जाएँगे तो वो कूटने के बाद ही चमकेगा। जी, आग बेशक। में रखने के बाद ही चमकेगा और कोई नहीं चाहता कि हमें इस तरीके से कहीं जाएँ या किसी जी, स्कूल में अच्छे हमें शिक्षा मिले या कोई टीचर्स जो हमें हार्ड वर्क कराता है इस तरीके से जाएँ या आर्मी की तरफ थोड़ा जी, डेवलपमेंट क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं चाहता तो सब लोग जिसको जिसको एक बार कंफर्टेबल की हैबिट हो जाती है ना, जी, वो फिर कभी जाता ही नहीं उस लाइफ में। वो मेहनत नहीं करना वो चाहता मेहनत कहने ही का नहीं मतलब। करना चाहता है। तो फिर उसको उसी में इंटरेस्ट हो जाता है। सिगरेट उसके सबसे पहला जो शौक होता है वो होता है। फिर धीरे-धीरे अरे नहीं, नहीं, नहीं बियर नहीं, 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 नहीं एनर्जी ड्रिंक नहीं, नहीं, नहीं तो ठीक ठीक छोड़ दो। फिर कोल्ड ड्रिंक वो ऐसे करते-करते बियर, बियर से शराब, दारू ये सब चीज़ें ना बच्चों को आकर्षित कर देती है। उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। जी, मतलब नहीं पता चलता, गलती उसकी भी नहीं है। क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जी, जब तक उसको कोई समझाने वाला तो होगा नहीं क्योंकि पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चल रहा है जी, और फ्रेंड्स लोग अरे नहीं कोई नहीं एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन वो एक दिन बर्बाद कर देती है ज़िंदगी। जी, अगर नशा नशा इतना बर्बाद करता है मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी 70 साल की ज़िंदगी है और जी, आपने नशा आपने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी 20 से 25 साल उम्र तो वैसे ही उसमें कम हो जाएगी। जी, आप 50 की उम्र में टपक जाओगे। जी। तो सर कोई ऐसी आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे लोग नशा छोड़ हाँ, सकें? बिल्कुल कुछ बता लोग सकता हूँ। ऐसे भी हैं जो छोड़ना चाहते हैं, छूटता लेकिन नहीं है। उन्हें आदत इतनी हो गई है कि वो नहीं छोड़ पा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जिस गेम में आपको थोड़ा-सा अच्छा लगता है, आप जी, उसमें घुस जाओ। जी, सबसे मेन बात अपनी लाइफ़ को अपने बिज़ी रखना है। जी, 1 मिनट भी इधर से इधर नहीं जाना चाहिए आपका और जिस चीज़ में मेहनत हो, उसमें आप अपने आप को व्यस्त करो। अगर आपको जिसमें मेहनत होगी, तो उससे शरीर बनेगा और जुनून है, जिम कर लो। जिम जी, करेंगे आप, थोड़ा बढ़िया लगेगा, बॉडी अच्छा लगेगा, जब सोचेंगे यार नशे से हमारा रिएक्शन हो रहा है बॉडी पे, इतनी मेहनत जी, वेस्ट जा रही है, छोड़ जाएँगे। एक तो बिज़ी हो जाएँगे, एक हैबिट वो भी नहीं होगी, हैबिट होती है ना भाई बात ये कर ले, वो जी, कर ले, जी, जी, वो हैबिट भी खत्म हो जाएगी क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा इतना। जी, बस मेन क्या है बिज़ी रखें। अगर कोई गेम की तरफ आता है तो अगर कोई यहाँ पे आता है उसकी तो मैं गारंटी पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, वो नशा बिल्कुल नहीं करेगा। जी, क्योंकि मैं अपने शब्द वहाँ खोलता हूँ जहाँ उसकी कीमत होती है। बेशक, ठीक है? यहाँ मेरी कीमत है क्योंकि आप लोग इतनी दूर से चल के इंटरव्यू लेने के लिए आए हो और मैं जो बताऊँगा वो जो जनरेशन देख रही है, बिल्कुल, उसको उससे कुछ सीख मिलेगी। बिल्कुल और सर। तो मैं यहाँ तो बता रहा हूँ गारंटी से अगर कोई अपने मन से ना भी चाह रहा होगा ना, तो बहुत ही प्यार के साथ उसको नशे को छोड़ देगा, बिल्कुल, जी, खत्म कर देगा। क्योंकि मैं उससे जो भी यहाँ पे आता है उसके आने से पहले मैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छे से उसको मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ, मैंने बताया टीचर के जी, वो जी, जी, पहचान उसके नेचर से होती है, उसी नेचर से वो अपने गेम में इंटरेस्टेड हो जाएगा, जी, अपनी मेहनत में घुल जाएगा, उसको जैसा चाहूँ वैसे ढालूँगा, पढ़ाई बोलूँगा तो पढ़ाई करेगा, पेरेंट्स बोलेंगे 10 बार तो नहीं करेगा, मैं बोलूँगा पढ़ाई यार, हाँ सर 2 घंटे पढ़ूँगा बस, ठीक है पढ़, उससे तो बढ़िया कुछ नहीं कर रहा तो कर तो रहा है। जी, मतलब इस तरीके से मैं उसको ढाल देता हूँ, नशे गुटखे वाले बहुत आए यहाँ पे जो जीवन बदल के निकल गए। जी, कुछ लोग ऐसे भी आए जो मरने की तादाद पे थे, वो फिर भी लाइफ बना के कोई जी, विदेश में बैठा, कोई कहीं बैठा अभी भी एक लड़का चल रहा है। वो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यंग जनरेशन में 18 साल की उम्र से 20 साल की उम्र में गलत संगति में फँस जाते हैं। लड़की आपस लड़के लड़कों वाली चक्कर जी, जो हो जी, जाता है उसमें मरने का ये गलत रास्ते में निकलते हैं। वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं यहाँ पे आके। क्योंकि जी, यहाँ पे आने के बाद सबको अपना-अपना फ्यूचर दिखाई देता है। जी, जब उनके सामने निकल के जाते हैं ना, कोई 8 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल में जा रहा है यार, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो गया, यार स्पोर्ट्स कोटे से वो नौकरी पे लग गया, जी, यार इतनी कम उम्र में साढ़े 16 साल से यहाँ पे भर्ती स्टार्ट हो जाती है, मतलब नौकरी बिल्कुल, है। और अंडर 14 की भर्ती में एक लड़का मारा गया है, कृष्णा सैनी, अभी वीडियो वायरल हो रही है, जी, इसमें जी, देखना। जी, तो बहुत सारे बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो एक दूसरे के दिलों में उम्मीद जागती है, यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं हम कर भी कर सकते। सकते हैं, जी, तो ऐसे ऐसे करके सब रास्ते चेंज हो जाते हैं यार, आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ऐसे ऐसे मेच्योरिटी आती है। जी। तो सर आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल है कि ऑल इंडिया में मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए हर एक बच्चा, जी, कि उसके पास पैसे हों या ना हों सीखने के। क्योंकि मैं जिस तरीके से सीखा हूँ, मेरी जिस तरीके से स्थिति रही आम के बाग में आम तोड़ के इस तरीके से लाना, जो मेरे टीचर हैं वो लव कुमार अग्रवाल, जिनके यहाँ से मैंने ब्लैक बेल्ट की है। की ट्रेनिंग लिया आपने? हाँ, ब्लैक बेल्ट मैंने वहाँ पे की है सर के पास, ताइक्वांडो की टेक्निक्स वहाँ पे जी, सीखी है मैंने। इससे पहले मेरे कुंफू थे, कुंफू के मास्टर इमरान थे, वो सहारनपुर के। जी, लेकिन वही चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत सीखा, कुछ महीने वहाँ सीखा, कुछ महीने ऐसे दर-बदर घूम के तब मैंने सीखा। और जब डिग्री की बारी आई और जब काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होने जी, थे मेरे ब्लैक बेल्ट के एग्ज़ाम में, तो मैं लव अग्रवाल सर थे यहाँ पे, उनके पास में सीखा लगभग 4 साल। जी, तो मतलब बहुत मेहनत करी मैंने वहाँ पे और
तब वहाँ से मैं ब्लैक बेल्ट करके आया हूँ। और उसके बाद में ब्लैक बेल्ट करके फिर मतलब ब्लैक बेल्ट होने से पहले ही वैसे मैंने ट्रेनिंग शुरू कर रखी थी जी, इसकी, धीरे-धीरे कराने लग जाता था। तो सर को भी मैंने ही मेल आया, पहले मुझसे पहले वो सिखाते थे, हटने के बाद फिर मैं दोबारा से फिर उनको लाया। जी, मैंने सर आप यहाँ पे खड़े हो, आप सिखाओ, आप बच्चे मैं ढूँढ के दूँगा, जुनून बहुत था। जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लाइफ में फेस करने के बाद मैं गुरु बना। जी। गुरु बनने के लिए कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तब आप गुरु बनेंगे, तब आप हाँ, सीखेंगे। लाइफ में ये सब चीज़ें त्याग दी जिसको मज़ा बोलते हैं ना, जी, जी, वो जी, मज़ा लाइफ मज़ा नाम का शब्द ही नहीं लाइफ में। जी, जो पसीना यही मेरे लिए मज़ा है, जो हमारा हार्ड वर्क है यही हमारे लिए मज़ा है। जी। इसके बिना तो मज़ा ही नहीं है लाइफ में, सच में बिल्कुल जी, रियलिटी है बिल्कुल, ये। बिल्कुल सर। तो सर एक सवाल और है मेरा, हुँ, मैं ये हुँ। जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा आपके यहाँ सीखने आता है, हाँ जी। तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और जिन डॉक्यूमेंट्स में मतलब जो एज है वही आपकी रियलिटी होनी चाहिए। जी, ये एक तो प्रोसेस है कि आपके गवर्नमेंट के लिए जी, फैसिलिटीज़। बाकी सिखाने के लिए आपका नेचर और चरित्र ठीक होना चाहिए। जी, मेरे यहाँ पे एकदम खुली भर्ती है, कोई भी आ सकता है। उसका प्रोसेस मान सिर्फ़ जैसे बाहर के आपने देखा होगा बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली सिटी में कोई 2500 2000 तरीके से फ़ीस लेते हैं। जी, मैं मात्र यहाँ पे ₹500 की फ़ीस मंथली में सिखाता हूँ। और जी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं होती है, उनको भी मैं करा रहा हूँ। जी, उनको भी मैं करा रहा हूँ और कुछ बच्चे फ्री मतलब ऐसे करते हैं, लेकिन फ्री तो नहीं सिखाता हूँ, चाहे मुझे ₹50 लेने पड़े, जी, लेकिन फ्री नहीं सिखाता हूँ क्योंकि उसकी इसको क उनको कदर नहीं होती। लगभग मेरे पास 200 बच्चे ऐसे जिनको मैंने फ्री तैयार किया और तो उनके अंदर से वो खौफ, डर वो सब खत्म हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे ठोकरें जी, लगी हैं, जिस तरीके से मैंने हाथ जोड़ लिया भाई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे मुझे ₹50 लेने पड़े, लेकिन मैं बच्चों को सिखाऊँगा ₹50 पे। ₹50 तो कोई जी, भी अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई किसी से लेके भी दे देगा, लेकिन भले से मैं ₹50 क्या उसपे ₹1000 उस 50 के बदले खर्च करूँ, जी, लेकिन लेना ज़रूर उससे है, जी, ताकि उसको लगना चाहिए यार जा रहा है कुछ। तो तब ये हुनर की वैल्यू भी होती है और जो उसके अंदर टेक्निक्स आनी वो उसको समझेगा भी। क्योंकि तो बहुत मतलब सारे लोग मेहनत ऐसे मेहनत ही करेगा वो फिर उस चीज़ को हाँ, लेकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसी चीज़ चक्कर में ना निकल गए। जी, कामयाब हो गए लेकिन वो कामयाब भी नहीं हुए, मतलब आपका कहना ये है फ्री में जो कि आते हैं। कुछ उनमें घमंड आ गया, ऐसा कुछ? हाँ, एटीट्यूड भी होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब इंसान को बदल देती है, लेकिन वो जब तक सक्सेस होंगे ना तब तक उनको सब चीज़ें याद आ जाएँगी फिर से रिन्यूअल। जी, फिर जी, से वो सोचेंगे यार अब कुछ करें लेकिन उनके पास अब टाइम नहीं होगा, जी। वो वाला सिस्टम है। तो सर आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जो इस टाइम पे सीख रहे हैं? मेरे पास 104 104 बच्चे हैं, जो तीनों अकेडमी में मेरे कर रहे हैं बच्चे। नहीं, इस अकेडमी में जो आपके जो अफ़ज़लगढ़ में प्रेज़ेंट है। में अफ़ज़लगढ़ में जो ये है बड़ा हेडक्वार्टर है हमारा जी, जी, जी। एजुकेशन। जी, ये ग्राउंड है इधर गर्ल्स का है और इधर ये बॉयज़ का ग्राउंड में करते हैं। जी, ये जिम बन रहा है अभी जी, प्रिपेयरिंग चल रही है, अभी इसमें काम चल रहा है। इसके बराबर में भी इंडोर अकेडमी बन जी, रही है। तो यहाँ पे 4 हॉस्टल के रूम भी बनाए हुए हैं यहाँ जी, पे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास बच्चे हैं 64। 64। तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ सीख चुके हैं, कुछ सीख चुके हैं, आज 8 बच्चे आसाम राइफल गवर्नमेंट जॉब में भी निकल गए हैं। जी, काफ़ी सारे जो उत्तराखंड से आए थे। तो एक बच्चा भी मिलिट्री स्कूल ये साई में गया है, जी, जी, स्पाउट जी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया काशीपुर उत्तराखंड जी, में एसटीसी। तो बाकी लोगों की अभी प्रिपेयरिंग चल रही है और वो पैरा एथलीट्स भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होता ना, एक जी, हाथ जी, 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 नहीं है, जी, उसकी डायरेक्ट भर्ती है यहाँ से। जी, बहुत बढ़िया एकदम लेवल पे जाता है, पैरा कैटेगरी में जाता है, पैरा जी, बोलते हैं जिनके विकलांग जो होते हैं ना, जी, हाथ नहीं जी, है, जी, दोनों पैर भी नहीं है, वो भी उसको भी हम निकाल देंगे, जी, ओलंपिक के लिए जाएगा वो 100%। जी, जिसके दोनों हाथ नहीं वो भी जा सकता है, पैर हैं दोनों हाथ नहीं, और जिसके दोनों पैर नहीं वो भी जा सकता है, जिसका हाथ नहीं वो भी जा सकता है। वो बहुत अच्छे पैरा कैटेगरी में उनके लिए बहुत ज़्यादा छूट होती है, जी, गवर्नमेंट फैसिलिटी, नौकरी मिलती है, लोग काफ़ी सारी उम्मीद बनाए बैठे हैं, तो यार अब तो हम नहीं छोड़ो, जी, लेकिन है उनके पास सब चीज़ें हैं। बोले मेडिकल में फेल हो जाएँगे, मेडिकल छोड़ो, आप पैरा कैटेगरी से स्पोर्ट्स से निकलेंगे। जी, बहुत बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी है और कहीं भी आपकी नज़रों में ऐसा बच्चा हो जो निराश में हो, यार हमारा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जी, पेट जी, टूट रहा है, तो उनको यहाँ लाओ। जी, उनका फ्यूचर हम बनाएँगे, चाहे खुद से मदद करनी पड़े। जी। तो सर आप बच्चों को डाइट वगैरह भी देते हैं? सब डाइट वाइट सब चीज़ मैं बताता हूँ और एक सेशन हम वर्क के हिसाब से चलते हैं। वर्क जी, यानी वीक में वर्क चेंज होता है हमारा। जी, ये वर्क आज इतना है क्योंकि मैं पुरानी चीज़ों को नए तरीके से करता हूँ। जी, पुरानी चीज़ों को नई तरीके से। वही सेम चीज़ रहेंगी लेकिन उनको नई वो कहते हैं ना आज के टाइम में जैसे वो प्लाज़ो त टाइप के जी, पैंट जी, होती हैं, जी, वो भी तो पुराने थे ना, उसको न्यू बेशक, फैशन में बिल्कुल। सेम यही चीज़ें मैं भी अपनी टेक्निक्स में यही चीज़ें लाता हूँ, पुराने चीज़ों को अपने नई तरीके से मैं उनको चला रहा हूँ। जी। तो इसलिए मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निक्स तो नहीं बता पाऊँगा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, वो हम समझ सकते हैं। आप रियल लाइफ़ देख सकते हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल। तो धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है जी, आरिफ भाई। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।